श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को पावन प्रसंग श्रवण कराते हैं। और आपने कहा, नारद जी ने जाकर के आज कंस से कहा कि इतने क्रूर भेजे और एक भी लौट करके नहीं आया, इसलिए अब क्रूर को नहीं, अब अक्रूर को भेजो। कंस अक्रूर को तैयार करता है और कहा, जाकर के गोकुल में पल रहे बाबा नंद के पुत्र कृष्ण और बलराम को यहाँ लेकर के आओ। कंस ने सारी योजना बनाई और उस योजना के अंतर्गत धनुष भंग का आयोजन कुबलियापीड़ हाथी के द्वारा मारने का प्रयास कंस करता है। अक्रूर जी महाराज इन सब बातों को मन में दबाकर स्वर्ण रथ लेकर के निकल पड़े और वो स्वर्ण रथ लेकर के जब अक्रूर जी निकले तो मार्ग में अनेक प्रकार का चिंतन कर रहे हैं कि क्या मैं जाकर के कहूंगा। लेकिन जैसे ही गोधूली वेला में अक्रूर जी का प्रवेश हुआ, कृष्ण और बलराम दौड़ते हुए आते हैं। चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। जैसे ही चरणों में गिरे, आज अक्रूर जी गले से लगा लेते हैं। ऐसा अद्भुत प्रेम आज अक्रूर जी ने कृष्ण और बलराम को प्रदान किया। अक्रूर जी ने आकर के सारी बात कही और कहा कि कंस ने आपको याद किया है, आपके लिए स्वर्ण रथ भेजा है। अक्रूर जी ने आकर के जब बाबा नंद से कहा तो बाबा नंद कहते हैं कि अवश्य चलेंगे और कल प्रातः काल होते ही हम गोकुल से मथुरा की ओर निकल पड़ेंगे। बाबा नंद ने कह तो दिया, लेकिन बाबा नंद के कहते ही आज सारे गोकुल में करुण क्रंदन होने लगा। सारी गोपिकाएं विलाप करने लगती है। 11 साल और 52 दिन के बाद आज कन्हैया पहली बार गोकुल छोड़कर के जाने वाले थे। और ये बात जब गोपिकाओं के कर्ण कुहरों में पहुंची कि कल प्रातः काल होते ही कन्हैया हमें छोड़कर के चला जाएगा, सारी रात गोपिकाओं ने रो रो करके निकाली। गोपिकाओं का प्रेम आज उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप विचार करिए, माँ यशोदा की क्या स्थिति हुई होगी। एक माँ जिससे उसका बेटा जब दूर होता है तो वो माँ का हृदय ही जानता है कि उसको कितना कष्ट होता है। अरे हमारे बच्चे जब विद्याध्ययन के लिए भी बाहर जाते हैं तो माता पिता हृदय पर पत्थर रख करके उन्हें विदा करते हैं। घर से जब बेटी की विदाई होती है तो क्या माँ बाप की स्थिति का वर्णन किया जाए। ये हो सकता है कि बाहर आए और सरसों पीली न हो, ये भी हो सकता है कि बारिश आए और सड़कें गीली न हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बेटी की विदाई हो और माँ बाप की आंखें गीली न हो। अपने कलेजे के टुकड़े को हृदय पर पत्थर रख करके जब विदा करते हैं, क्या अवस्था होती है, क्या दशा होती है। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनके आंगन में बिटिया है, क्योंकि बेटी 2 कुलों को तारती है, पिता के कुल को भी और पति के कुल को भी। घर में जब बेटी होती है और पिता भोजन नहीं करे तो दिन में 4 बार पूछ लेती है कि पिताजी आपने भोजन क्यों नहीं किया। लेकिन घर में बेटा एक बार भी नहीं पूछ पाता कि पिताजी आपने भोजन नहीं किया। सोचो आप उस मां यशोदा की क्या दशा हो रही होगी जिसके कानों में ये आवाज गई कि कन्हैया सुबह छोड़कर के चला जाएगा। और मां यशोदा जानती थी कि जाने वाला कन्हैया हो सकता है वापस लौट करके कभी नहीं आए। सारी रात मां यशोदा रो रो करके निकालती है। गोपिकाओं ने तो कहा कि प्रभु क्यों आपने हमको ये
अवस्था दी, क्यों आपने हमको ये ऐसा करुण हृदय दिया। सखी लाज बेरन भई, अरे ये लाज ही हमारी तो शत्रु बन गई, जो कन्हैया से हमें दूर कर रही है। आज कन्हैया कल प्रातः काल होते ही चले जाएंगे और हम कन्हैया के विरह में तड़पती रहेंगे। गोपिकाएं आज करुण क्रंदन करती है। कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, क्रूर प्रातः काल ब्रह्म वेला में ही गोकुल से प्रस्थान कर लेना, वरना इस मोह के सागर को लांघना बहुत दुष्कर हो जाएगा। क्योंकि जानते थे कन्हैया की गोपिकाएं मुझे गोकुल से जाने नहीं देगी, और इसलिए प्रातः काल होते ही कन्हैया निकल पड़े। आज जाते हुए कन्हैया माँ से मिलके भी नहीं गए। कन्हैया सोचते हैं कि मैं क्या मुंह लेकर के माँ के सामने जाऊंगा, लेकिन माँ सारी रात विलाप करती है और मन में भाव आ रहे हैं कि मैंने एक दिन कन्हैया को उखल से बांधा था, मैं कन्हैया को बस ये कह दूं कि कन्हैया उस बात को तू याद मत रखना, उस बात को तू भूल जा। कृष्ण के प्रस्थान करते ही केवल एक ही ऋतु गोकुल में रही, और वो थी वर्षा ऋतु। जैसे वर्षा ऋतु में बादल बरसते हैं, ऐसे ही गोपिकाओं के आंखों से दिन रात आंसू प्रवाहित होते हैं। दिन रात माँ यशोदा अपनी इन आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित करती है। और कृष्ण जब गए तो सारा गोकुल आज रोने लगता है। सारी गोपिकाएं बैठ करके रुदन करती है। कृष्ण तुम्हारी याद में गोकुल भी रोए, गोपी भी रोए। कृष्ण तुम्हारी याद में गोकुल भी रोए, गोपी भी रोए। 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 वो माखन चुरा कर तेरा भाग जाना, वो माखन चुरा कर तेरा भाग जाना। रहा याद मुझको वो गुजरा जमाना। रहा याद मुझको वो गुजरा जमाना। हजारों कदम राह में चलते चलते, हजारों कदम राह में चलते चलते, तूने भिगोए मैंने भिगोए। तूने भिगोए मैंने भिगोए। कृष्ण तुम्हारी याद में गोकुल भी रोए, गोपी भी रोए। गोकुल भी रोए, गोपी भी रोए। वो वेणु बजाना, वो धेनु चराना। वो वेणु बजाना, वो धेनु चराना। नहीं याद मुझको वो गुजरा जमाना। नहीं आस मुझको
तुझे भूल पाना। वो चीर चुरा के तेरा भाग जाना, वो चीर चुरा के कदम चढ़ जाना। याद मुझको न गुजरा जमाना, नहीं भूल पाना, नहीं भूल पाना, नहीं भूल पाना, नहीं भूल पाना। कृष्ण तुम्हारी याद में गोकुल भी रोए, गोपी भी रोए, गोकुल भी रोए, गोपी भी रोए। आज सारा गोकुल रो रहा है, गोपिकाएं रुदन कर रही है और गोपिकाओं के उस विरह का वर्णन नहीं किया जा सकता। कन्हैया जब निकले तो एक गोपी ने तो रास्ते में आकर के कन्हैया का रथ रोक दिया और ये गोपी थी राधा। कहती है राधा आकर के, कन्हैया आपको छोड़ कर के जाना है तो फिर मैं जी कर के क्या करूंगी। एक काम करो, अपना रथ मेरे शरीर के ऊपर से निकाल दो, ना आपकी ये राधा रहेगी और ना आपको ये याद करे। कन्हैया बहुत समझाने का प्रयास करते हैं राधा को, लेकिन आज राधा का प्रेम उमड़ पड़ा। कन्हैया ने कहा मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन राधा को क्या पता कि परसों का कहने वाला बरसों बरसों तक लौट के नहीं आने वाला था। और राधा कहती है, नहीं कन्हैया, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मैं नहीं रह सकती। जब रथ के आड़े राधा फिर गई तो भगवान अपनी वेणु, अपनी बांसुरी और अपना काला कंबल आज राधा को प्रदान करके समझाते हैं कि जब जब मेरी याद आए, जब जब मेरा स्मरण हो, इस बांसुरी और इस कंबल में मेरे स्पर्श को अनुभूत कर लेना। भगवान हृदय पर पत्थर रख करके और वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। ऐसा करुण क्रंदन, ऐसा करुण प्रलाप आज राधा का है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रास्ते में अक्रूर जी महाराज को भगवान ने अपने वास्तविक रूप के सरोवर में स्नान करते हुए दर्शन प्रदान किए। अक्रूर जी कृतार्थ हो जाते हैं, लेकिन भगवान पुनः माया समेट लेते हैं